अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ ऐसी प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ जो दिखने में तो बहुत छोटी सी और सिंपल सी लगती है, लेकिन हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और ये है वुडन कॉम्ब। आज के टाइम में अगर हम देखें तो हम प्लास्टिक कॉम्ब का इस्तेमाल करते हैं और ये भी नहीं सोचते कि इसकी वजह से हमारे बाल कितने ज़्यादा डैमेज हो रहे हैं। मैं भी पहले प्लास्टिक कॉम्ब का इस्तेमाल करती थी, लेकिन जब से वुडन कॉम्ब का इस्तेमाल करना शुरू किया है तो लिटरली मेरे बालों में नोटेबल चेंज आया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि वुडन कॉम्ब क्यों लेना चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि प्लास्टिक कॉम्ब जो है वो एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करता है, और जब आप उसे यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से आपके हेयर फ्रिजी और डेंगल हो जाते हैं, यानी कि टूटने लगते हैं और स्प्लिट एंड भी बढ़ जाता है। जबकि वुडन कॉम्ब की बात करें तो ये बिल्कुल नेचुरल होता है और ये स्टैटिक चार्ज भी नहीं बनाता, मतलब आपके बालों को सॉफ्ट, स्मूथ और मैनेजेबल रखता है। वुडन कॉम्ब के असली फ़ायदे क्या है? तो सबसे पहला फ़ायदा ये है कि आपके बाल कम गिरते हैं। वुडन कॉम्ब आपके स्कैल्प पे जेंटल होता है, जबकि प्लास्टिक कॉम्ब जो है ऐसे नहीं होता। यानी कि जब आप ब्रश करते हैं तो आपकी रूट्स पे प्रेशर नहीं पड़ता और फॉल ऑफ हेयर यानी कि नेचुरली जो आपके बाल खिलते हैं वो कम हो जाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि ये नेचुरली ऑयल डिस्ट्रीब्यूट करता है, यानी कि जब आप अपने बालों को ऑयल करते हैं अपने स्कैल्प के, तो वुडन कॉम्ब आपके बालों को जेंटली स्प्रेड करता है, जिसकी वजह से आपके स्कैल्प के जो ऑयल होता है वो इवनली फैलना शुरू हो जाता है। और थर्ड फ़ायदा इसका ये है कि एक मसाज का इफ़ेक्ट भी देता है। वुडन कॉम्ब आपको एक राउंडेड टिप्स के साथ मिलता है जो कि सॉफ्टली मसाज करता है और आपकी ब्लड की सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होती है। प्लास्टिक कॉम्ब से कभी कभी स्कैल्प ड्राई हो जाती है और इरिटेट भी करती है, लेकिन वुडन कॉम्ब स्कैल्प को काम रखता है और कैंड्रफ रिड्यूस करता है, जिससे इचिंग और बैक्टीरिया नहीं फैलता। प्लास्टिक कॉम्ब के कुछ नुकसानात की बात करें तो प्लास्टिक कॉम्ब जो है आपके हेयर्स को एक तो ब्रेकेज करता है, दूसरा जो है फ्रिज क्रिएट करता है। लेकिन उससे बड़ा नुकसान ये है कि वो आपकी स्कैल्प को एक हीट और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, जिससे आपका हेयर गिरना शुरू होता है और आपकी स्कैल्प ड्राई हो जाती है। और जब आप अपने बालों को प्लास्टिक कॉम्ब से कर रहे होते हैं, एक तरह से सजा रहे होते हैं या फिर बना रहे होते हैं, तो एक स्टैटिक एनर्जी क्रिएट होती है जिससे बाल कमज़ोर पड़ जाते हैं। अब अगर आप वुडन कॉम्ब लेते हैं तो इसको कैसे करें और कैसे इसको मेंटेन रखा जाए? तो सबसे पहली बात है कि वुडन कॉम्ब जो है हमेशा ड्राई रखें। अगर आप बालों में ऑयलिंग कर रहे हैं और आप कॉम्ब भी साथ करते हैं तो बेहतर है कि इसके बाद अपने कोई ख़ास कपड़े से, जो आपके पास सेपरेट कोई कपड़ा है, उससे आप इस कॉम्ब को साफ़ कर लें। और हर 1 या 2 हफ्ते के बाद आप इसको कोकोनट ऑयल लगा के भी साफ़ कर सकते हैं। और पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करें तो मैंने जब से वुडन कॉम्ब यूज़ किया है तो मेरे बाल ज़्यादा सिल्की और हेल्थी लगते हैं। एयर फॉल की जो विजिबिलिटी है वो कम हुई है और सबसे इम्पोर्टेंट है कि स्कैल्प हमेशा क्लीन और फ्रेश रहता है। आप इस कॉम्ब को कहाँ से ले सकते हैं? तो वुडन कॉम्ब आप इजीली दराज, अमेज़ॉन या किसी भी लोकल मार्केट में जाके ले सकते हैं। इसकी प्राइस यूजुअली 300 से लेके 800 रुपीज़ तक होती है, डिपेंड करता है कि इसका डिज़ाइन और क्वालिटी क्या है। अगर आप ट्राई करें तो 100% नीम वुड या फिर शीशम के वुड की कॉम्ब आप ले सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है आपके बालों के लिए। और जाते हुए आपको आखिरी पैगाम ये दूंगी, अगर आप अपने बालों को नेचुरली हेल्दी बनाना चाहते हैं तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको प्लास्टिक कॉम्ब छोड़ना पड़ेगा और वुडन कॉम्ब पे स्विच करना पड़ेगा। कभी कभी छोटी छोटी चेंजेस हमारे ब्यूटी और हेल्थ और बालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अगर आप इस कॉम्ब को लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं और मेरे इस चैनल को भी सपोर्ट कर सकते हैं।
तो जाते हुए आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा अपनी कोई भी राय हो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।